सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग हेल्प डेस्क में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई एनर्जी के साथ में शुरू करने वाले हैं डेटा मॉडलिंग को। तो वीडियो में बने रहें, चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना हो करें, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम डेटा मॉडलिंग को स्टार्ट करते हैं। तो डेटा मॉडलिंग बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ER डेटा मॉडलिंग यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडलिंग, जो कि टॉप डाउन अप्रोच पे चलता है, और दूसरा होता है नॉर्मलाइजेशन। अब आज के इस वीडियो में हम लोग एंटिटी रिलेशन डेटा मॉडलिंग पे ध्यान देंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ER मॉडलिंग की। ER मॉडलिंग क्या होता है? ER मॉडल स्टैंड फॉर द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, यानी कि किसी एंटिटी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उस मॉडल को हम कहते हैं ER मॉडल। ठीक है। इट डेवलप्स ए कॉन्सेप्चुअल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। इट आल्सो डेवलप ए वेरी सिंपल एंड ईजी टू डिजाइन व्यू ऑफ डेटा। ये क्या करता है ER मॉडलिंग कि पूरे के पूरे डेटाबेस को कॉन्सेप्चुअल डिजाइन कर देता है, कॉन्सेप्चुअली डिजाइन कर देता है, जो कि आसान करता है, सिंपल करता है हमारे डेटाबेस को डेवलप करने में। कंपोनेंट ऑफ ER डायग्राम, इस पे कुछ कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे तो ER मॉडल के 3 कंपोनेंट हैं। एक होता है एंटिटी, दूसरा होता है रिलेशन, और तीसरा होता है एट्रीब्यूट। यानी कि अगर हमें ER मॉडल को समझना है तो हमको एंटिटी समझना होगा क्या है, रिलेशन समझना होगा, और एट्रीब्यूट समझना होगा। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटिटी की। व्हाट इज एंटिटी? एंड एनीथिंग दैट हैज़ ए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है उसको हम कहते हैं एंटिटी। ठीक है। एंड अबाउट विच वी कलेक्ट डाटा, और जिसके बारे में हम कुछ डेटा कलेक्ट कर सकें। चीज़ें तो बहुत सारी हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस करती हैं, बट सारी चीज़ों का हम डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो सारी चीज़ें एंटिटी नहीं होती हैं। एंटिटी वही कहलाएंगे जिसके लिए हम कुछ डेटा कलेक्ट कर पाएँ। इट आल्सो नोन एज द एंटिटी टाइप। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन ER मॉडलिंग नोटेशन फॉर एंटिटी इज गिवन बिलो, यानी कि अगर हमको एंटिटी को डिनोट करना होगा तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। एक ये रेक्टेंगल बॉक्स होता है, उसके अंदर हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटी। अब एंटिटी को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एंटिटी इंस्टेंस, दूसरा है वीक एंटिटी, तीसरा है रेगुलर एंटिटी। ठीक है, एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले बात आती है एंटिटी इंस्टेंस की। एंटिटी इंस्टेंस इज ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ए एंटिटी टाइप, यानी कि किसी भी एंटिटी, किसी भी टाइप की एंटिटी का एक पर्टिकुलर मेंबर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एंटिटी इंस्टेंस। फॉर एग्जांपल कि एक एंटिटी इंस्टेंस क्या होगा? ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है? एक एंटिटी है, और एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? एंटिटी इंस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेगुलर एंटिटी की। एन एंटिटी विच हैज इट्स ओन की एट्रीब्यूट्स इज ए रेगुलर एंटिटी। ऐसी एंटिटी जिसका एक खुद का एक रेगुलर एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट इसको आगे वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन अभी बता देते हैं थोड़ा सा कि एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी। किसी एंटिटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल फॉर ए रेगुलर एंटिटी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है? यहाँ पे एक रेगुलर एंटिटी है, इसकी कुछ ना कुछ खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, खुद की कुछ प्रॉपर्टी होगी ही होगी। ठीक है। आगे बात करते हैं वीक एंटिटी की। एन एंटिटी विच डिपेंड अपॉन द अदर्स एंटिटी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड डज नॉट हैव एनी की एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन इज ए वीक एंटिटी, यानी कि ऐसी एंटिटी जो कि अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे एंटिटी पे डिपेंड होती है और जिसका खुद का कोई भी एट्रीब्यूट या की एट्रीब्यूट नहीं होता है, उसको हम कहते हैं वीक एंटिटी। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए वीक एंटिटी इन ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ए पेरेंट इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड द चाइल्ड इज ए वीक एंटिटी। अब यहाँ एग्जाम्पल में पेरेंट चाइल्ड का एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पे क्या है कि पेरेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे पेरेंट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंटिटी, यानी कि पेरेंट पे डिपेंड है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डिपेंड है पेरेंट पे, पेरेंट पे डिपेंड है। ठीक है। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट होगा, ठीक है, डिपेंडेंट
यानी कि जो डिपेंड है वो क्या है, चाइल्ड। तो चाइल्ड डिपेंड है तो वीक हो जाएगा, और जिस पर डिपेंड है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो चाइल्ड डिपेंड है तो वीक एंटिटी, और पेरेंट पे डिपेंड है तो स्ट्रांग एंटिटी हो जाएगा। और नोटेशन ऑफ वीक एंटिटी, वीक एंटिटी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बड़ी वाली एंटिटी के अंदर एक छोटी एंटिटी रखते हैं, और जो छोटी वाली एंटिटी होती है इसको हम कहते हैं वीक एंटिटी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।